सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 35 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें आज हम समझ रहे हैं व्याकरण के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जिसका नाम है मुहावरे। मुहावरे तो जानते ही हैं, क्लास 6, 7 इन दोनों क्लास में हमने इसके बारे में कुछ समझा है। जैसे अब कई बार आप ही अपने किसी दोस्त को कह देते हैं, जब वो बहुत दिन बाद दिखता है तो आप कहते हैं भाई तू तो ईद का चांद हो गया है। अब ये ईद का चांद, इसका वैसे मतलब तो ये नहीं हुआ ना, लेकिन हमने मुहावरा प्रयोग किया कि भाई तुम बड़े दिनों बाद दिखे हो। या तुम ये भी कह सकते हो कि भाई तू मुझे देखकर आंखें क्यों फेर रहा है। अब ये आंखें फेरना भी तो एक मुहावरा है, यानी कि तू मुझे देखकर मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। इस तरीके से हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आज इन मुहावरों के बारे में ही बात करेंगे इस वर्कशीट में। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, भाषा को रोचक, आकर्षक तथा प्रभावशाली बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। इनके प्रयोग से हम अपनी बात को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो देखा आपने कि भाषा को रोचक बनाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, उसमें से एक मुहावरे भी हैं। मुहावरे का अर्थ वह वाक्यांश जिसका कोई विशेष अर्थ होता है और जो वाक्य में क्रिया के स्थान पर प्रयोग में होता है मुहावरा कहलाता है। जैसे उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना। तो देखिए उदाहरण के लिए कुछ मुहावरे अर्थ के साथ दिए गए हैं जिन्हें हम अक्सर अपनी बातों में प्रयोग करते हैं। कौन कौन से हैं, चलिए एक बार जान लेते हैं कौन कौन से हैं। वो हैं जैसे चूड़ियाँ पहनना यानी कि कायर बनना, स्त्री की सी असमर्थता प्रकट करना। जैसे हम कई बोलते हैं ओए तूने क्या चूड़ियाँ पहन रखी हैं जो ये काम नहीं कर सकता। फिर आँख लगना यानी कि नींद आना या फिर सो जाना। गांठ बांधना यानी अच्छी तरह से याद रखना। कई बार आपके सर या मैम भी बोलते होंगे ये बात अच्छी तरह से गांठ बांध लो, तो इसका मतलब ये है कि अच्छी तरह से याद कर लो। आनाकानी करना यानी ना करने के लिए बहाना बनाना या टाल मटोल करना। फिर दांत दिखाना, व्यर्थ में हंसना। जैसे कई बार हम बोल देते हैं कि भाई तेरे बड़े दांत दिख रहे हैं, तो इस तरह से। पीठ दिखाना मतलब भाग खड़े होना या भाग जाना या पीछे हटना। फिर नाक रखना यानी किसी चीज़ का मान रखना। और घी के दिए जलाना यानी बहुत खुश होना या फिर खुशियाँ मनाना। तो ये कुछ ऐसे मुहावरे हैं जिन्हें हम अपने आम जिंदगी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग करते हैं। और ऐसे बहुत सारे और भी मुहावरे हैं जो अगर आप नहीं प्रयोग करते, आपके घर में माता पिता या आपके दादा दादी या कोई ना कोई बड़ा इसको ज़रूर प्रयोग करता होगा और आपने भी इसे कभी ना कभी सुना होगा। तो चलिए इसी पर आधारित अपने कुछ और प्रश्न उत्तर करने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब हम मुहावरों का अभ्यास कुछ प्रश्नों से करते हैं। जैसे निम्नलिखित मुहावरों से वाक्य बनाने हैं अब आपको। जैसे अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का मतलब होता है कि भाई मना कर देना, किसी काम के लिए समय पर मना कर देना। तो इसका क्या वाक्य बन सकता है, आप भी बनाना चाहें आप खुद भी लिख सकते हैं। ये मेरा एक सुझाव है, आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे राजा के राज्य पर हमला हुआ तो वह पड़ोसी राज्य से सहायता मांगने गया, तो सभी ने उसे अंगूठा दिखा दिया, यानी समय पर किसी के काम को मना कर देना। फिर फूला ना समाना। रामलाल के बेटे की नौकरी क्या लग गई, रामलाल तो फूला नहीं समा रहा था। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई जब एग्ज़ाम में पेपर में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए तो मैं तो फूला ना समाया। फिर आंखें खुलना। आंखें खुलना है कि फूला ना समाना का मतलब हो गया कि बहुत खुश होना, और आंखें खुलना का मतलब कि जैसे कोई चीज़ अब समझ में आ जाना। तो पिताजी ने मुझे बहुत समझाया लेकिन मेरी आंखें 10वीं में फेल होने के बाद ही खुली, तो इसका मतलब ये कि मुझे अब समझ में आ गई कोई बात। फिर दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में सही मुहावरा विकल्पों में से भरिए। तो यानी कहने का मतलब है यहाँ पर खाली स्थान में आपको इनमें से जो मुहावरा सही बैठता हो वो आपको लिखना है। जैसे
भानु को देखो भानु को जब देखो अपने डैश बनता रहता है। तो क्या होगा, दांत खट्टे बनता रहता है? नहीं। मिट्टी का माधो बनता रहता है? नहीं। मुंह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है। ये एक मुहावरा होता है कि भानु को जब देखो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है। तो आपको ये वाला प्रयोग करना है इसके अंदर। तो यानी अपनी प्रशंसा वो खुद ही करता रहता है। फिर दूसरा है कि पिता ने बच्चों को समझाया कि 1 और क्या, 5 15 2 12 या 1 11, 1 और 1 11 होते हैं। तो ये भी एक मुहावरा है कि पिता ने बच्चों को समझाया कि 1 और 1 11 होते हैं। मतलब जब 2 लोग साथ मिल जाते हैं तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर है पुलिस को देखते ही चोर का चेहरा लाल पड़ गया। क्या पड़ गया? इसमें वैसे लिख ही दिया है उन्होंने, पीला आएगा इसमें, ये गलत लिख दिया, यहाँ पर पीला नहीं होना चाहिए, तो इसमें आएगा पीला पड़ गया। फिर मोहिनी का लेखन कार्य मोती जैसे अक्षरों में था। यानी जब हम बोलते हैं कि मोहिनी का लेखन कार्य मोती जैसे अक्षरों में था, इसका मतलब बहुत सुंदर लिखाई थी। फिर तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर मुहावरा लिखकर वाक्य को फिर से लिखिए। तो देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पे एक सिंपल वाक्य लिखा है, लेकिन जो रेखांकित भाग है उसकी जगह मुहावरा लिखना है। तो चोर पुलिस को देखते ही भाग गया, तो इसको हम मुहावरे में कैसे प्रयोग करेंगे? चोर पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो गया। 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना। फिर है कि वह घर के काम में बहुत सहायता करता है। तो इसका मुहावरा बनेगा वह घर के काम में बहुत हाथ बटाता है। और फिर है यह काम मेरे लिए बहुत आसान काम है, यह मेरे लिए बहुत आसान काम है। तो इसका मुहावरा बनेगा यह मेरे लिए चुटकियों का खेल है। ये भी एक मुहावरा होता है, इसका मतलब होता है कि कोई काम बहुत आसान होना। फिर मधुर गीत सुनकर सभी मोहित हो गए। तो इसका क्या बनेगा? मधुर गीत सुनकर सभी लट्टू हो गए। और फिर चौथा प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही अर्थ वाला विकल्प छांटकर इसे उत्तर के रूप में लिखिए। जैसे उल्टी गंगा बहाना, तो विपरीत काम करना, बांध बनाना, प्रगति करना या फिर सिंचाई के साधन बनाना। तो इसका सही उत्तर है विपरीत काम करना, मतलब जो भी सब लोग काम कर रहे हैं उससे उल्टा काम करना। और फिर दूसरा है टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर का मतलब कड़वी खीर, कठिन कार्य होना, स्वाधीन वस्तु या कठिनाई से मिलना। इसका मतलब है कि कठिन कोई कार्य बहुत कठिन होना। अब आप समझे? तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क अवश्य लगा के रखिए और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।